मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बुलडोजर एक्शन। रेप मामले में आरोपी युवक के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। कंटेनर ने स्विफ्ट कार को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिन दहाड़े पड़ी चोरी का मामला। नागेश्वर मंदिर का दान पात्र उखाड़ ले गए चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। एक दबंग ने स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के वडोदरा में पथराव के बाद तनाव। भगवान गणेश की शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की। लाठी डंडों और धारदार हथियार से परिवार पर हमला बोला गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। आपसी झड़प में 5 लोग घायल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंदिर के अंदर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झड़प के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी और डंडे। आपसी झड़प में कई लोग घायल हुए। पंजाब के अमृतसर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। 2 बदमाशों ने एक एनआरआई के घर में घुसकर गोली मारी। फायरिंग के दौरान अमेरिकी निवासी सुखचैन सिंह जख्मी हुए। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में फायरिंग। सिंगला स्वीट्स की दुकान पर हुई गोलीबारी। बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। मौके से 4 खाली कारतूस बरामद किए गए। किसी शख्स के घायल होने की खबर नहीं है। मामले में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। राजस्थान के भिवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने की लूट। मौके पर फायरिंग भी हुई। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अयोध्या में शराब के पैसे मांगने पर सेल्समैन को लाठी डंडों से पीटा गया। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हिरासत में लिए गए 4 आरोपी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिमागी बुखार की वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं पेरेंट्स। बच्चों के माता पिता ने जताया विरोध। हालांकि सीएमओ ने वैक्सीन को सेफ बताया। हल्द्वानी में नहर में फंसी गाय सूचना मिलने के बाद में फायर सर्विस विभाग ने गाय का रेस्क्यू कर लिया है। राजस्थान के जालौर में जमकर बरसे बादल। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। कई जगह जलजमाव की स्थिति। सड़कों पर भरा पानी। पानी में डूबी दिखी कई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बनी जल भराव की समस्या। रिहायशी इलाके में घुसा बारिश का पानी। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रिपब्लिक भारत पर अभिनेत्री पायल मुखर्जी ने जताई घटना की आपबीती। कहा कार रोककर हमले की कोशिश की गई। अपराधियों के मन का डर खत्म हुआ। महिलाओं के लिए उठाऊंगी आवाज। कोलकाता में ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, हम लोग मार्च कर रहे हैं, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेड कि ऐसे सिचुएशन पे भी, मतलब ये सिचुएशन पे लोग ऐसा कर सकते हैं। मतलब दूसरा सिचुएशन होता तो और भी ना जाने क्या कर लेता। कोलकाता में फेमस बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर देर रात हुआ था हमला। बाइक सवार ने तोड़ा था कार का शीशा। एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट कर बताई आपबीती। बंगाली अभिनेत्री की शिकायत के बाद पुलिस ने लिया था एक्शन। आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार भी किया गया। बंगाली अभिनेत्री के साथ हुई घटना पर डीसीपी ने ट्वीट किया और लिखा, जानकारी मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर। पोस्टिंग से जुड़े सवाल कर रही है सीबीआई। घटना के दिन की जानकारी मांगी गई। कोलकाता मामले में कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट। आरोपी संजय रॉय समेत 6 लोगों से पूछे जा रहे सवाल। अस्पताल के 5 कर्मचारी, डॉक्टरों से भी पूछताछ। सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से लगातार 9वें दिन भी पूछताछ जारी है। अब तक 8 दिनों में 100 घंटे हुए हैं सवाल जवाब। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल करप्शन मामला में एसआईटी ने सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। करप्शन केस की जांच कर रही है सीबीआई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया केस। कोलकाता कांड को लेकर लोगों में गुस्सा बरकरार है। हाथों में मशाल लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। जल्द इंसाफ की मांग उठाई। ममता बनर्जी की तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखे जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, मामले में सरकार संवेदनशील। हमारी सरकार नए कानून बनाने के बारे में जरूर विचार करेगी। सरकार जो है, ये सरकार इस आरोपी को फांसी की सजा देना चाहती है। बहुत जल्द ही फांसी की सजा देना चाहती है और जरूर इस आरोपी को फांसी की सजा होगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी। इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर कांग्रेस के मंसूबे साफ हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूबे देश के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा क्या धारा 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करने की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी। क्या राहुल गांधी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के घोषणा का समर्थन करती है? सीएम धामी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर साधा निशाना और कहा सत्ता के लालच में हुआ गठबंधन 3 दशक तक लगातार जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया। कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। जम्मू में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर बरसे बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह, कहा दोनों पार्टियां मिलकर खत्म करना चाहती हैं आरक्षण। बीजेपी उनके आरक्षण की पूरी रक्षा करेगी और कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घिनौने प्लान को कामयाब नहीं होने देगी। जम्मू में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर हरियाणा बीजेपी ने किया ट्वीट और लिखा सत्ता के लालच में बार-बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलती है कांग्रेस। जम्मू में कांग्रेस एनसी के एक होने पर बीजेपी नेता तरुण चुग का हमला, कहा कांग्रेस ने हमेशा ही देश को तोड़ने वालों का साथ दिया है। पोलैंड और यूक्रेन ही देश को तोड़ने वालों का साथ दिया है। पोलैंड और यूक्रेन दौरे से वापस भारत लौटे पीएम मोदी, दिल्ली में उतरा प्रधानमंत्री का विमान। 2 दिवसीय दौरे पर थे पीएम मोदी। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बिगड़े बोल, कहा देश में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी स्थिति। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, आज हमारे देश की हालत उससे अलग नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल पर मौलाना मदनी के दिए गए बयान को लेकर बोले अयोध्या के संत विष्णुदास महाराज, कहा समाज को तोड़ने वाला बयान देता है मौलाना मदनी। मौलाना मदनी हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, ऐसे उसकी विचारधारा है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम में नफरत भरा बयान देता है। वहीं आपको बता दें उपचुनाव के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में शिरकत की है। मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 23 नेताओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का आरोप है। पुलिस को गुमराह करने का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 225 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी महाराष्ट्र निर्माण सेना। चुनाव को लेकर जोरों पर तैयारी। वडोदरा में शोभा यात्रा में पथराव पर स्वामी चक्रपाणी का बयान, कहा यात्रा के दौरान पथराव करने वाले और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा करने वाले कट्टरपंथी दोनों एक ही मानसिकता के हैं। भाई दो पक्ष पत्थरबाजी नहीं करता, पत्थरबाजी एक ही पक्ष करता है जिसका नाम है कट्टरपंथी इस्लामिक गजवा हिंद बनाने वाले लोग। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की तरफ से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर टला फैसला। लालू तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों पर समन करने को लेकर हाउस एवेन्यू कोर्ट 7 सितंबर को सुनाएगा फैसला। राजस्थान की भिवाड़ी के जंगलों में 6 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकी संगठन अलकायदा से संबंध है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर थाने में हुई पत्थरबाजी पर एक्शन। मामले में 8 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 30 आरोपी अरेस्ट हुए।
स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 13 सितंबर के लिए बढ़ी है न्यायिक हिरासत। असम के नौगांव में दुष्कर्म के आरोपी की डूबकर मौत हुई। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने की थी भागने की कोशिश। मामले में फरार 2 और आरोपियों की तलाश जारी। असम के नागांव में दुष्कर्म मामले में विरोध प्रदर्शन, सिख समुदाय के सदस्यों ने जताई है नाराजगी। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल पहुंचा बीजेपी का पहला डेलीगेशन। मौके पर जगह का जायजा लिया, साथ ही चिकित्सा अधिकारियों से बात भी की। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी। हाईकोर्ट के आदेश को लागू करते हुए चयन सूची जारी करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज पर शिकंजा। आरोपी के परिवार की तरफ से संचालित 3 मदरसों को सील किया गया। कानपुर में सपा नगर अध्यक्ष हाजी महमूद समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बिना अनुमति भारत बंदी के दौरान जबरन बंद कर रहे थे दुकान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनटीपीसी की 1 नंबर यूनिट बंद हुई। बॉयलर में रिसाव के चलते बंद की गई यूनिट। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे के अंदर संदिग्ध हालात में बच्चे की मौत। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई। मृतक के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। गर्दन, पेट और कमर पर दाने दिखने की बात कही। जांच में जुटी टीम। जम्मू के अस्पतालों में बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा का रखा जा रहा है ध्यान। कोलकाता कांड के बाद में प्रशासन हाई अलर्ट पर। मेघालय में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक, 2 बच्ची, 1 शख्स और महिला को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चलाया चेकिंग अभियान। जेआईपी मॉल समेत कई जगहों पर चलाया गया अभियान। आने जाने वाली कई गाड़ियों को चेक किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में निकाला गया शांति मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एकजुट हुए हिंदू संगठन। ग्रेटर नोएडा में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। लंबे समय से पत्नी से था मनमुटाव। गोली मारने के बाद में आरोपी पति फरार हुआ। नोएडा में महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई के आरोप में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। मणिपुर पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। कार्रवाई के दौरान बरामद की गई संदिग्ध चीजें आगे की जांच में जुटी है टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत। जमीनी विवाद के चलते गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा। मामले की जांच कर रही पुलिस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एम्बुलेंस की बस से टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हुई। यूपी के झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कानपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हादसा हुआ। जनरल स्टोर में आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से भारी नुकसान। पानी में डूबा करसौर का रपटा पुल। सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात की। पेंटागन में राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत हुआ। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चेन्नई में रॉकेट मिशन रूमी को किया गया लॉन्च। स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप की तरफ से लॉन्चिंग हुई है। मलेशिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। सड़कें बनी दरिया। दूर दूर तक नजर आ रहा पानी का सैलाब।